अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजी टका सिर खाजा, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। पानी की समस्या जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र पानी का भी हमारा पहाड़गढ़ विकासखंड भी बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पर पूरा काम होगा। जो गांव में पानी की समस्या है वहाँ पे पानी की समस्या का समाधान होगा। ज्योतिराज सिंधिया जी के लालचपन से, दबाव से तो खुल के काम नहीं कर पाए, और धरातल पे जितना उनसे बना 15 माह में उतना उन्होंने काम किया। नमस्कार दोस्तों, सियासी शतरंज के इस खेल में कौन मोहरा बाजी मारता है और कौन धराशायी होता है, ये तो चुनाव के अंतिम राउंड में ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के जोरा ब्लॉक अध्यक्ष और लगातार कांग्रेस पार्टी को जोरा में नई ऊर्जा देने वाले मनोज सिंह गुर्जा जी हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी का जोरा में जनाधार कैसा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मात देती चली जा रही है। उपचुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो आपने देखी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की स्थिति कैसी है पहले इनसे जानेंगे। उससे पहले सर, आपका लोक न्याय के इस खास एपिसोड सियासी शतरंज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या देखते हैं, उपचुनाव में हार मिली और इस बार टिकटों की लंबी कतार है जोरा विधानसभा कांग्रेस की। ऐसे समय में आप भी दावेदारी कर रहे हैं, डबल जिम्मेदारी, एक तो विधानसभा की दावेदारी, दूसरा विधानसभा का संगठन भी खुद बना रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसने पोलिंग से लेकर ब्लॉक तक का काम किया है और वो दावेदारी भी कर रहा है जी। लेकिन फिलहाल कैसी स्थिति में है यहाँ कांग्रेस? जोरा विधानसभा में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हम जोरा विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पूरा हमें आशा और विश्वास है। कांग्रेस की सरकार बनी या भाजपा की सरकार बनी, जोरा की स्थिति नहीं बदली। जोरा के किसान बेहाल हैं। जोरा के किसान आज लगातार शक्कर के फैक्ट्री की मांग करते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, चुनावी समय में सब मंत्रिमंडल को कैलाश में लाने की बात करते हैं, लेकिन बाद में किसानों की शुरुआत नहीं होती और उनका एक बड़ा व्यापार करने वाला बिजनेस शक्कर फैक्ट्री आपने अभी एक बात कही कि कैबिनेट को जोरा में लाने की, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले चुनाव पर ये घोषणा की थी कि आप मुझे जोरा जिता दीजिए, मैं पगारा डैम पे कैबिनेट की मीटिंग कराऊंगा। लेकिन आपने भी आज तक देखा है, आप भी देश के चौथे स्तंभ हैं, ना तो कैबिनेट आई ना कुछ आया। रही बात शक्कर फैक्ट्री की, आपको पता है कि अभी उसके लिए कितना आंदोलन हुआ था। सभी पार्टियों ने मिलकर उसके खिलाफ आंदोलन किया, जब कहीं जाके नहीं तो नीलामी हो गई होती। वो शक्कर फैक्ट्री पिछले कम से कम 15 साल से शक्कर फैक्ट्री बंद है। आज फैक्ट्री चालू होती तो लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोग समृद्ध होते हैं। तो जोरा के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजी टका सिर खाजा, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार आती है मान लिया जाए तो जोरा में क्या क्या होना चाहिए, आवश्यकता क्या है? सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली भी सुविधाएं दे रही है कांग्रेस भाजपा, बिजली मुफ्त में अनाज दे रही है, तब तो 1000 रुपया देना भी चालू कर दिया है। अब तक क्यों नहीं दिया? किसान निधि दे रही है, और कौन सी मूलभूत सुविधाएं चाहिए आपको? 1000 रुपये दे रही है लाडली बहना के नाम से, अब तक क्यों नहीं दिया? 17 साल से आप राज्य कर रहे हैं सरकार मध्य प्रदेश में, अगर आपको देना था तो आप तभी से देते। अब चुनावी लॉलीपॉप है, जैसे चुनाव नज़दीक आया अब इनको लाडली बहनाओं की याद आई। अब तक लाडली बहनाएं कहाँ थी? आज आप सिलेंडर, जब हमारे माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी कि मेरी सरकार बनते ही कि मैं 1500 रुपये महा नारी सम्मान योजना की दूंगा, सिलेंडर 500 रुपये में दूंगा। जैसे ही कमलनाथ जी ने घोषणा की सिलेंडर 500 रुपये की, तत्काल शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी कि मैं 450 रुपये में सिलेंडर दूंगा। काउंटर, घोषणा का काउंटर। दूसरा, बिजली के बिल 100 यूनिट बिजली माफ और 200 बिजली यूनिट हाफ। ये माननीय हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि वो हमारे कमलनाथ जी अपने वचन के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कांग्रेस सरकार आते ही कि हम किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान सबका हित होगा और उनके विकास के संबंध में योजनाएं बनेंगी और वो धरती पर पूर्ण क्रियान्वयन होंगी। आज तक जोरा विधानसभा को ये कांग्रेस का नेता
ये बात क्यों नहीं करता कि पहाड़गढ़ से ऊपर जो ट्राइबल्स एरिया है उनको पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास रहने के घर नहीं है, उनके लिए हम ये व्यवस्था करेंगे। उनके पास स्कूल नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम देश को तरक्की की बात करते हैं, प्रदेश को तरक्की की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम विधानसभा को तरक्की तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक प्रदेश में तरक्की कैसे देख पाएंगे? इस पर क्या कहेंगे? चूँकि 17 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज कर रही है। रही बात विकास की, तो हमारे कांग्रेस के विधायक जी स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जाफथाप जी विगत 15 माह के लिए विधायक बने थे। उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो आप भी जानते हैं विपक्ष की सुनवाई होती नहीं है, तो इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। हालांकि उस समय कमलनाथ जी ने काम किया, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी के लालचपन से, दबाव से तो खुल के काम नहीं कर पाए, और धरातल पे जितना उनसे बना 15 माह में उतना उन्होंने काम किया, और उनको वो दबाव में इतना रहे कि मतलब वो काम करने के लिए उनको फ्री हो नहीं पाए। वो उन पर इतना दबाव था, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी तो आरोप लगा रहे थे कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मुझे सड़क पर आना पड़ा, मैं आ गया सड़क पर, सरकार गिर गई। 35 करोड़ में हमारे विधायक खरीदे गए, लालच में सरकार गिरा दी गई। एक नौजवान किसानों के हित में एक बहुत अच्छी सरकार बनी थी। अगर कमलनाथ जी को टाइम मिलता तो 5 साल में इस मध्य प्रदेश की सूरत बदल जाती। आज वो 5 साल काम करते तो मध्य प्रदेश की सूरत बदल जाती। आज आपको ये कहने का मौका ही नहीं मिलता कि कांग्रेस काम कर जो कहती है वो करती है कांग्रेस। अभी जोरा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने क्या रोड मैप तैयार किया है? ब्लॉक अध्यक्ष तो क्या ब्लॉक लेवल पर क्या और बेहतर होना चाहिए? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, या फिर किसान के लिए आपके अनुसार क्या और अच्छा होना चाहिए? देखिए, हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी रही है, तो किसानों के लिए सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय, GDP, दूसरा महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये प्रति माह कमलनाथ जी ने वचन दिया है। किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ़ हो रहे हैं। 200 यूनिट बिजली के बिल हैं वो हाफ हो रहे हैं, और 100 यूनिट बिजली माफ़ हो रही है। सड़कों का जो भी ग्रामीण स्तर पर सड़कें रह गई हैं उनका सड़कों को जाल बिछा दिया जाएगा। पानी की समस्या, जहाँ जिस क्षेत्र में पानी का, अभी हमारा पहाड़गढ़ विकासखंड भी बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पर पूरा काम होगा। जो गांव में पानी की समस्या है वहाँ पे पानी की समस्या का समाधान होगा। और शिक्षा के लिए जहाँ अभी दूरस्थ गांव है वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ये मैनिफेस्टो में नहीं है कमलनाथ जी के में। जोरा का कोई मैनिफेस्टो आपने तैयार किया है? हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, हमने कमलनाथ जी को सुझाव दिए हैं, उन्होंने जिला लेवल से सुझाव मांगे हैं, और जैसी सरकार बनती है पूरी हमारी मांगों पर विचार होगा और पूरा उसको धरती पर क्रियान्वयन होगा उस पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जोरा के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सिंह सिकरवार गुज्जा जी थे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जोरा के लिए हमने तैयार किया है, और कांग्रेस की सरकार बनी तो जोरा की जो मुख्य मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। तो ये तो बात इनकी है, लेकिन 2018 के सियासी शतरंज में वोटर किस करवट बैठता है? क्या शिवराज सिंह सरकार को वो पुनः सत्ता में वापसी के लिए बना रखेगा, या फिर ये मान लिया जाए कि सियासी शतरंज के इस खेल में जनता अब अपने मोहरे बदलने वाली है? ये तो 2023 के चुनाव के अंतिम समय में ही पता लगेगा। तब तक आप देखते रहिए लोकनायक न्यूज को, इसी तरह आप फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।